हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन बताने के लिए हम एट, इन और ऑन प्रीपोजिशंस का यूज़ किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले लेते हैं एट प्रीपोजिशन को। तो एट का यूज हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट या प्लेस को रेफर करने के लिए करते हैं। जब भी हम ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन किसी स्पेसिफिक पॉइंट या किसी स्पेसिफिक प्लेस पर है, तो उस प्लेस या उस पॉइंट को रेफर करने के लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे इट इज़ वेरी हॉट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ द अर्थ एक पॉइंट है, इसको रेफर करने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, टर्न राइट एट द नेक्स्ट कॉर्नर। यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉर्नर है ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो इसको रेफर करने के लिए यहाँ पे एट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, आई वॉज सीटिंग एट माई डेस्क। तो यहाँ पे जो डेस्क है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो इसको रेफर करने के लिए एट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, देयर इज ए कैट एट द विंडो। यहाँ पे विंडो एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो इसको रेफर करने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार जब भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन को रेफर करें, उसकी पोजीशन बताएं कि भाई किस पॉइंट पे किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन है, तो उस स्पेसिफिक पॉइंट या उस स्पेसिफिक प्लेस को मेंशन करने के लिए, उसको रेफर करने के लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, जैसे इन एग्जांपल्स में किया गया है। नेक्स्ट, विद ए लार्जर प्लेस इफ़ यू जस्ट थिंक ऑफ दिस एज ए पॉइंट। देखिए, अब मान लीजिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है और हम किसी जर्नी पे निकले और हमारा डेस्टिनेशन है ये, ठीक है। ये हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम एक जर्नी पर निकले, ठीक है। अब इस जर्नी के दौरान जितने भी प्लेसेस आएंगे, अगर हम इन प्लेसेस को जो है मेंशन करेंगे, तो इन प्लेसेस से पहले जो हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ओके, भले ही ये प्लेसेस जो है किसी कंट्री के नाम हो या किसी बड़े सिटीज़ के नाम हो, लेकिन हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अक्सर क्या होता है कि हम बड़े बड़े सिटीज़ को, हम बड़े जो है कंट्रीज़ हैं उनको जो है रेफ़र करने के लिए उनसे पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वो जो है बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं या कोई कंट्री है, तो वो हमारी जर्नी के दौरान अगर वो हमारी स्टे का अगर कोई हिस्सा है, तो हम उससे पहले एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अगर वो हमारी जर्नी के दौरान हमारी स्टे का हिस्सा नहीं है, तो हम वहाँ पे इन प्रीपोजिशन का ही यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, वाइल गोइंग टू मुंबई वी स्टॉप्ड एट दिल्ली फॉर एन आवर। देखिए, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये था और मुझे मुंबई जाना था, ये मेरा डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से चला और यहाँ से मैंने जर्नी शुरू की और मैं अपने मुंबई के लिए चल पड़ा। तो मैं ये जिस एग्जाम्पल में कहा गया है कि वाइल गोइंग टू मुंबई, मुंबई जाते इसमें मैं 1 घंटे के लिए दिल्ली में रुका। तो रुका कहाँ? दिल्ली में। तो दिल्ली एक वैसे तो एक हमारी राजधानी है इंडिया की। इससे पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं क्योंकि एक बड़ा सिटी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये हमारी जर्नी के दौरान हमारी स्टे का एक हिस्सा है, तो अब दिल्ली से पहले ऐसे केस में हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, एट। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी लिव्स इन दिल्ली। अब यहाँ पे ये जो सी है वो दिल्ली में रहती है, अब ये हमारी स्टे का हिस्सा नहीं है, ठीक है। हमारे जर्नी के दौरान हमारे किसी ठहराव का हिस्सा नहीं है ये। यहाँ पर जो सी है ये रह रही है, अर्थात सी का जो घर है वो दिल्ली में है, तो अब ये यहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। तो जब भी हम किसी जर्नी पे निकलते हैं और जर्नी के दौरान जितने भी जो प्लेसेस आते हैं जहाँ पर हम कुछ समय के लिए मतलब स्टे करते हैं, तो उन प्लेसेस को रेफ़र करने के लिए उन प्लेसेस से पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। दूसरा, मान लीजिए कुछ लोग हैं वो मीटिंग कर रहे हैं किसी प्लेस पे, तो जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको भी रेफ़र करने के लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे लेट्स मीट एट द क्लब। तो यहाँ पे जो क्लब है वो एक मीटिंग पॉइंट है, तो इसलिए इससे पहले एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। उसके बाद इट वाज वार्म एंड कंफर्टेबल इन द क्लब। अब यहाँ पे जो क्लब है वो एक टाइम स्पेंड करने का एक प्लेस, यहाँ पर एक टाइम स्पेंड करने के प्लेस के रूप में यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर तो ये मीटिंग पॉइंट है नहीं, तो इस एग्जांपल में हम क्लब से पहले इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ओके। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि कब हमें एट का यूज़ करना है, कब हमें इन का यूज़ करना है। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ ए बिल्डिंग। अगर हम ये बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन किसी बिल्डिंग में है और उस बिल्डिंग का जो है नाम दे रखा है, तो उस बिल्डिंग के नाम से पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। लेकिन बिल्डिंग के नाम से पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ तभी करेंगे जब हम उस बिल्डिंग के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि उस बिल्डिंग में हो रही एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे आई फर्स्ट हर्ड हर सिंग एट द अशर हॉल इन एडिनबर्ग। अब ये एक बिल्डिंग का नाम है, ठीक है, ये हॉल है, ये हॉल का नाम है, तो ये बिल्डिंग का नाम हुआ।
लेकिन यहाँ पर हम जो है किसी एक्टिविटी को रेफर कर रहे हैं। एक्टिविटी क्या है उसकी, सिंगिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया। नेक्स्ट, आई फर्स्ट एट दिस डिश एट द ताज होटल। अब यहाँ पे ताज होटल को, ताज होटल एक बिल्डिंग है, इसको रेफर करने के लिए इसके नाम से पहले एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया। लेकिन यहाँ पे हम ताज होटल को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, बल्कि हम वहाँ पे चल रही एक्टिविटी, ठीक है ना, वहाँ पे जो ईटिंग है उसको रेफर करने के लिए हम यहाँ पे जो है ताज होटल का जिक्र किया है। तो इससे पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। सॉरी आई डिडंट फोन लास्ट नाइट, आई वाज एट द थिएटर, ठीक है। तो यहाँ पे थिएटर है, तो थिएटर से पहले एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया। तो ये भी एक बिल्डिंग है, लेकिन उस बिल्डिंग के लिए हम यहाँ पे थिएटर को मेंशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे चल रही एक्टिविटी को जो है रेफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे एक्टिविटी क्या होगी भाई, मूवी देखना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। तो जब भी हम किसी बिल्डिंग के बारे में बताएं, तो उस बिल्डिंग में अगर किसी व्यक्ति वस्तु की पोजीशन के बारे में हम बता रहे हैं, तो उस बिल्डिंग से पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, बशर्ते कि वो बिल्डिंग में चल रही एक्टिविटी हमारे माइंड में हो, ठीक है। हम जो है उस बिल्डिंग में चल रही एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हैं, उस बिल्डिंग के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो उससे पहले हम जो है एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे उस बिल्डिंग से पहले। जैसे अब यहाँ पे क्या एक्टिविटी, इस सेंटेंस में किस एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, सिंगिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगिंग के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे ईटिंग के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे जो है वॉचिंग मूवी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ हैं, इन बिल्डिंग्स में इन एक्टिविटीज़ को रेफर किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे इन बिल्डिंग्स से पहले जो है एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है विद प्रॉपर नेम्स यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स और ऑर्गेनाइजेशंस। कई बार क्या होता है कि किसी बिल्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होता है, ठीक है। हम किसी बिल्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए, आई फर्स्ट मेट योर फादर एट हैरोड्स, तो ये एक शॉप का नाम है, ठीक है। अब ये शॉप का नाम है, तो शॉप का नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये शॉप का डायरेक्ट नाम लिखा हुआ है, जैसे ये प्रॉपर नाउन है, तो एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो कोई भी बिल्डिंग है, कोई शॉप है, ठीक है, या कोई भी और बिल्डिंग्स है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उससे पहले अगर उस ऑर्गेनाइजेशन या उस बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्रॉपर नाम लिखा हुआ है, तो उस प्रॉपर नाम से पहले हम जो है एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। लेकिन इस एग्जांपल को देखिए, आई फर्स्ट मेट योर फादर इन ए शॉप। अब ये तो शॉप का नाम ही लिखा हुआ है, तो प्रॉपर नाउन है, तो इसलिए एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। लेकिन अगर हम शॉप का नाम ना लिखें, हम सिर्फ ऐसे लिख दें शॉप, तो ऐसे में हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सी वर्क्स एट लीगल एंड जनरल इंश्योरेंस, और एक इस एग्जांपल को देखिए, सी वर्क्स इन ए बिग इंश्योरेंस कंपनी। अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये प्रॉपर नाउन है, तो एट प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है, बल्कि एक कंपनी जो है कॉमन जो है जनरल सेंस में यूज़ किया गया, कंपनी भाई एक बिग इंश्योरेंस कंपनी में वो काम करती है, तो यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। इसी प्रकार से ये दो एग्जांपल देखिए, हाउ मेनी पीपल वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट। एक तो हम ये कहें, एक हम कहें हाउ मेनी पीपल वर्क इन दिस कंपनी। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, ये तो कंपनी का नाम है, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और ये प्रॉपर नाम है, ठीक है। तो प्रॉपर नाम है तो हम एट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम प्रॉपर नाम की जगह कोई जनरल नाम यूज़ करें, तो हम इन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे कंपनी एक जनरल नाम है, कोई भी कंपनी हो सकती है, तो यहाँ पे इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी बिल्डिंग है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई कंपनी है, उसका जो अगर प्रॉपर नाम है, तो हम उससे पहले एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अगर प्रॉपर नाम नहीं है, बल्कि कोई कॉमन नाम हम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टू स्टे वेयर पीपल स्टडी। हम किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन अगर किसी प्लेस ऑफ स्टडी, हम अगर ये बताएं किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन किसी प्लेस ऑफ स्टडी पर है, प्लेस ऑफ स्टडी में है, तो स्टडी करने के कोई प्लेस है और वहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन है, तो ऐसे में भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो एट का यूज़ करेंगे ऐसे में हम। विद द नेम ऑफ ए सिटी टू टॉक अबाउट द सिटीज़ यूनिवर्सिटी। अब मान लीजिए किसी सिटी में कोई यूनिवर्सिटी है और हम उस यूनिवर्सिटी को मेंशन करने के लिए उस सिटी का नाम हम यूज़ करते हैं, तो उससे पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ ए स्टूडेंट एट ऑक्सफोर्ड। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सफोर्ड एक सिटी है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ इस सेंटेंस में क्या रेफरेंस दे रहे हैं, इस ऑक्सफोर्ड जो सिटी है, लेकिन इस सिटी में एक यूनिवर्सिटी है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो यहाँ पे इस ऑक्सफोर्ड वर्ड का यूज़ सिटी के अर्थ में नहीं किया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अर्थ में किया गया है। तो ही इज़ ए स्टूडेंट एट ऑक्सफोर्ड का मतलब क्या है, ही इज़ ए स्टूडेंट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे है तो ये सिटी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ये सिटी
इस सिटी में जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ही लिव्स इन कैम्ब्रिज, अब यूनिवर्सिटी तो कैम्ब्रिज में भी है, तो कैम्ब्रिज भी एक सिटी है, अब कैम्ब्रिज में भी यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी को मेंशन नहीं किया गया है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रेफरेंस नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे इनका यूज़ हुआ है। तो मान लीजिए किसी शहर में कोई यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी को अगर हम मेंशन कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताने के लिए हम उस सिटी का नाम लिख रहे हैं, तो ऐसे में उस सिटी के नाम से पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम इन यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ये दो एग्जांपल से आप समझ रहे होंगे, जैसे ही इज ए स्टूडेंट एट ऑक्सफोर्ड, तो आप क्या समझे इस सेंटेंस से कि भाई वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट है तो ऑक्सफोर्ड भी सिटी का नाम, कैम्ब्रिज भी सिटी का नाम, लेकिन यहाँ पर इस ऑक्सफोर्ड को किस अर्थ में यूज़ किया गया है, इस एक यूनिवर्सिटी के अर्थ में, और यहाँ पर कैम्ब्रिज को किस अर्थ में यूज़ किया गया, एक सिटी के अर्थ में। तो जब किसी सिटी को अगर किसी यूनिवर्सिटी के अर्थ में यूज़ किया जाए तो वहाँ पे हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे उस सिटी से पहले, और अगर किसी सिटी को एक सिटी के रूप में ही अगर जो है बताया जाए तो वहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टू रेफर टू एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व ए ग्रुप ऑफ पीपल, किसी ऐसे एक्टिविटी को रेफर करने के लिए जिसमें एक लोगों का एक समूह शामिल होता है, तो वहाँ पर भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे वर यू एट सोहन्स पार्टी। तो इसी प्रकार से कुछ और भी जैसे फ्रेजेस हैं, जैसे एट ए पार्टी, एट ए मीटिंग, एट ए कंसर्ट, एट ए लेक्चर, एट ए मैच, एट द मैच। तो ये कुछ ऐसी जो है एक्टिविटी हैं जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल जो है इन्वॉल्व होते हैं, तो इनसे पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, एट और एट। नेक्स्ट है टू रेफर टू एन एड्रेस, किसी भी एड्रेस को अगर हम लिख रहे हैं तो उससे पहले भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे दे वंस लिव्ड एट नंबर 12 साउथ जॉर्ज स्ट्रीट। अब यहाँ पे कोई पर्सन है जैसे दे, तो यहाँ पे दे की हम पोजीशन बता रहे हैं, और पोजीशन कहाँ पे है दे की, एक एड्रेस पे। इसकी मतलब इस दे की पोजीशन बताने के लिए हम एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम किसी व्यक्ति वस्तु की पोजीशन बताएं किसी एड्रेस के माध्यम से, तो उस एड्रेस से पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। टू टॉक अबाउट पब्लिक प्लेसेस वेयर वी गेट ट्रीटमेंट्स सच एज हेयर ड्रेसर्स और डॉक्टर्स सर्जरी एट्सेट्रा। देखिए कोई भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं, उन पब्लिक प्लेसेस में क्या होता है कि हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट जैसे कि हम अपने बालों का ट्रीटमेंट कहाँ करवाते हैं, हेयर ड्रेसर के पास, डॉक्टर के पास, क्या किस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपनी बीमारियों का। तो इनके नाम के बाद इनके जो नाम होते हैं, जैसे डॉक्टर हुआ, हेयर ड्रेसर्स हुआ, तो इनके बाद मतलब यहाँ पे अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन मेंशन करें तो इनसे पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे आई कॉन्ट मीट एट 4, मैं आपको 4 बजे नहीं मिल सकता, आई विल बी एट द हेयर ड्रेसर्स अंटिल 5, मैं 5 बजे तक हेयर ड्रेसर की जो है शॉप पे रहूँगा। तो यहाँ पे देखिए आई की पोजीशन कहाँ पे है, आई की पोजीशन है हेयर ड्रेसर की शॉप पे, तो यहाँ पे शॉप जो नाउन है वो अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे आई की पोजीशन कहाँ हुई, हेयर ड्रेसर की शॉप पे, और यहाँ पे ये किस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रहा है, अपने बालों का, ठीक है। तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ऐसे में जो ये वर्ड्स होते हैं जैसे शॉप या जो भी शॉप है, क्लिनिक है, या जो भी हाउस वगैरह है, तो इससे पहले पॉजिटिव केस में नाउन यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी पर्सन या किसी कोई थिंग की पोजीशन किसी व्यक्ति के घर पे या उसकी शॉप पे अगर बता रहे हैं, ठीक है, तो उस किसी पर्सन के शॉप या उस हाउस से पहले भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ऐसे में भी जो है किसी का भी घर है मान लीजिए, या किसी की शॉप है, तो उसको भी हम पॉजिटिव केस में लिखते हैं। जैसे वेयर इज़ मैगन, मैगन कहाँ है, सी इज़ एट पूनम्स, तो वो पूनम के घर पर है, तो यहाँ पे पूनम्स हाउस यहाँ पे अंडरस्टूड है, तो इसको हम लिखते नहीं है हालांकि। तो सी की पोजीशन कहाँ पे है, पूनम के घर पे, ठीक है। तो अगर हम किसी पर्सन या किसी कोई वस्तु है उसकी पोजीशन अगर हम किसी ऐसे स्थान पे बताते हैं जिसमें जिसमें जो है जो किसी पर्सन का घर है या उसकी शॉप है, ठीक है, तो ऐसे में हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, आई यूज़ टू गेट माई ब्रेड एट ए स्मॉल बेकर्स इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं अपनी जो है ब्रेड है वो प्राप्त करता था अगली गली में एक स्मॉल बेकर्स के पास से। तो बेकर्स का मतलब बेकर्स शॉप, तो जब मैं ब्रेड प्राप्त करता था तो मेरी पोजीशन कहाँ पे होती थी, स्मॉल बेकर्स शॉप पे। तो यहाँ पे आई की पोजीशन बताई गई है और यहाँ पे एक शॉप का जिक्र किया गया, तो किसकी शॉप, बेकर की शॉप। तो यहाँ पे शॉप को तो नहीं लिखेंगे लेकिन बेकर्स को पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे यहाँ पे पूनम का घर है तो हाउस को नहीं लिखेंगे हम,
लेकिन पूनम को पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे में इसको मेंशन करने के लिए ऐड प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे इसको मेंशन करने के लिए ऐड प्रीपोजिशन का यूज़ किया था। ठीक है। नेक्स्ट है लुक व्हाट आई बोट एट द बुचर्स टुडे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि लुक देखो व्हाट आई बोट मैंने क्या खरीदा एट द बुचर्स टुडे आज बुचर की दुकान पे। तो यहाँ पे बुचर्स, यहाँ पे भी शॉप अंडरस्टूड है, और जब मैंने कुछ खरीदा तो मेरी पोजीशन कहाँ पे थी, बुचर की शॉप पे। तो यहाँ पे ये शॉप है, तो किसी की शॉप को अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन के रूप में रेफ़र करें तो वहाँ पे हम ऐड का यूज़ करते हैं, तो लेकिन इसको पॉजिटिव बना दिया जाता है। ठीक है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, जैसे इसको पॉजिटिव बनाया गया, इसको पॉजिटिव बनाया गया, इसको पॉजिटिव बनाया गया, तो ऐड प्रीपोजिशन का हम यूज़ करेंगे ऐसे केस में इनसे पहले। अराइव के बाद क्या होता है कि जनरली हम जो है ऐड का यूज़ करते हैं, लेकिन बड़े प्लेस से पहले अगर हम अराइव को यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे में हम इन प्रीपोजिशन का भी यूज़ करते हैं। जैसे ही अराइव्स एट द एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट एक छोटी सी स्थान होता है तो ऐड का यूज़ किया गया है। लेकिन व्हाट टाइम डू वी अराइव इन न्यूयॉर्क, तो ये एक कंट्री का नाम है, तो इनका यूज़ भी हम करते हैं। ठीक है, तो वी जनरली यूज़ ऐट। ठीक है, अराइव से पहले मतलब अराइव के बाद हम जो है ऐड प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर लार्ज प्लेस का हम जिक्र कर रहे हैं तो उससे पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। उसके बाद है एड्रेसेस। जैसे कि एड्रेस अभी अभी हमने जिक्र किया था, एड्रेस को बताने के लिए हम जो है मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन अगर किसी एड्रेस पे है तो हम ऐड प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे आर यू स्टिल एट द सेम एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस का जिक्र किया गया तो एड्रेस से पहले ऐड प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया। तो यहाँ पे तो ये एड्रेस वर्ड लिखा गया है। ठीक है, तो एड्रेस से पहले हम ऐड प्रीपोजिशन लिखते हैं, लेकिन अगर एड्रेस वैसे लिखा गया हो, पूरा एड्रेस लिखा गया हो, तो भी हम ऐड प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे सी लिव्स एट 73 अल्बर्ट स्ट्रीट। ठीक है, तो ऐड प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। लेकिन हम अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन बताने के लिए हम किसी एड्रेस के रूप में अगर केवल एक स्ट्रीट नंबर हम लिखते हैं, मतलब किसी स्ट्रीट का नाम लिखते हैं, तो हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे सी लिव्स इन अल्बर्ट स्ट्रीट, तो यहाँ पे आप डिफरेंस नोट कीजिए। सी लिव्स हम यहाँ पे एट यूज़ करेंगे, यहाँ पे इन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा एड्रेस लिखा है 73 अल्बर्ट स्ट्रीट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमने सी की पोजीशन बताई है अल्बर्ट स्ट्रीट में। तो अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन बताने के लिए हम एड्रेस यूज़ करें जैसे ऐसे, ठीक है, तो एट यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन बताने के लिए अगर हम केवल स्ट्रीट यूज़ करें, केवल स्ट्रीट हम ये करें कि किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन केवल उस स्ट्रीट में है, तो वहाँ पे हम इन यूज़ करेंगे। वी यूज़ ऑन फॉर ए नंबर ऑफ द फ्लोर। लेकिन अगर हम फ्लोर मान लीजिए जैसे होते हैं ना फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो ये जो फ्लोर के जो नंबर्स होते हैं उनको मेंशन करने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे सी लिव्स इन ए रूम ऑन द थर्ड फ्लोर, इस प्रकार से ऑन द फोर्थ फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तो इस फ्लोर को मेंशन करने के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। चलिए अब ऑन को देख लेते हैं। तो टू टॉक अबाउट पोजीशन ऑन ए लाइन, अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन किसी लाइन पे है, मान लीजिए ये एक लाइन बनती है, अगर इसके ऊपर इधर 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 अगर किसी की पोजीशन हमने मेंशन करनी है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, हिज हाउस इज़ ऑन द वे फ्रॉम रेवाड़ी टू गुरुग्राम, उसका घर पर रेवाड़ी से गुरुग्राम रास्ते में है। तो रेवाड़ी ये हुआ, गुरुग्राम ये हुआ, ये एक लाइन बन गई। ठीक है, अगर ये रास्ता है, रास्ता किस रूप में होता है, एक लाइन के रूप में ही होता है। ठीक है, तो ये लाइन बन गई, ये रास्ता बन गया। अब इस रास्ते पे किसी का घर है, अब घर किधर होगा भैया, तो इधर होगा या इधर। ठीक है, तो ऐसे अगर हम किसी की लोकेशन बताएं, किसी की पोजीशन बताएं, तो ऑन का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑन का यूज़ किया है। नेक्स्ट है स्ट्रैफोर्ड इज़ ऑन द रिवर एवन। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे ये बताया गया कि स्ट्रैफोर्ड जो है वो एवन नदी के ऊपर है। तो एवन नदी के ऊपर होगा तो देखिए नदी होगी तो जाहिर सी बात है, नदी है तो कैसे भी होती है लाइन के रूप में फॉर्म की जाएगी ये। ठीक है, अब ये नदी है, अब ये जो शहर है ये इस नदी के ऊपर है, तो नदी के ऊपर तो नहीं होगा भाई, पानी के ऊपर तो होगा नहीं, या तो इधर होगा या इधर। तो इसकी जो पोजीशन है वो ऐसे ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे ये जो पॉइंट्स हैं इनको मेंशन करने के लिए हम एट ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ किया गया है। बट इन इज़ यूज फॉर द पोजिशन ऑफ थिंग्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द लाइन। अब देखिए, अब अभी तक तो हमने क्या सीखा कि भाई मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर अगर किसी की पोजीशन है तो हम ऑन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर पोजीशन होगी, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ना ये इस लाइन को फॉर्म नहीं कर रहे हैं। इस लाइन को फॉर्म करने में इन पॉइंट्स का कोई योगदान नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ऐसे में ऑन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम किसी ऐसे प्लेस या किसी ऐसे पॉइंट को रेफर कर रहे हैं जो इस लाइन का ही पार्ट हो, तो ऐसे में हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे।
ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बट इन इज़ यूज्ड फॉर द पोजीशन ऑफ थिंग्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द लाइन। अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन बताने के लिए किसी ऐसे जो है स्थान का या किसी ऐसे पॉइंट को जो है मेंशन कर रहे हैं जो किसी लाइन को फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे में हम इन का यूज़ करेंगे। जैसे देयर इज़ ए मिसप्रिंट इन लाइन 6 ऑन पेज 20। अब मान लीजिए पेज 20 है और उस पर कोई 6 लाइन है, उसमें कोई मिसप्रिंट है। तो अब मान लीजिए 6 लाइन ये है, ठीक है, इसमें कोई लाइन 6 में कोई मिसप्रिंट है। अब मिसप्रिंट होगा तो कोई वर्ड में मिसप्रिंट होगा, और इस लाइन को फॉर्म करने में इस वर्ड का ही तो कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे में हम अगर इस पॉइंट को मेंशन करेंगे तो हम इन का यूज़ करेंगे, इन लाइन 6, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ द गुड लुकिंग बॉय इन द 6th रो। अब मान लीजिए ये रो है, ये रो है, इसमें ये जो है बॉयज़ हैं, ठीक है, और इस बॉयज़ की पोजीशन इस रो में है। अब मान लीजिए कि ये हम कह रहे हैं कि भाई इस जो है ये रो है, ये जो 6th रो है, इसमें सबसे अच्छा लिखने वाला लड़का कौन है। तो जो लड़का होगा वो इस रो को फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, वो जो लड़का होगा कोई भी, वो इस रो में ही तो होगा, इस रो के दाएं बाएं तो होगा नहीं, इस रो में ही होगा। तो ऐसे में हम इस लाइन से पहले जो है, ये जो भी लाइन होगी, किसी की भी लाइन होगी, उससे पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर किसी सरफेस पे किसी व्यक्ति या वस्तु या कोई भी किसी की भी अगर लोग पोजीशन है, तो उस पोजीशन को मेंशन करने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। सरफेस पे मान लीजिए सरफेस है, इसके ऊपर अगर किसी की पोजीशन है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे हरी अप सपर इज ऑन द टेबल। अब सपर इज ऑन द टेबल मतलब सपर कहाँ पे है, टेबल पे है, तो टेबल का सरफेस होगा, मतलब जो सपर है वो उसकी पोजीशन कहाँ पे है, एक सरफेस पे है। अब टेबल है, टेबल के ऊपर है, मान लीजिए सपर है, तो इस सरफेस के ऊपर इसकी पोजीशन है इस सपर की, तो हम यहाँ पे ऑन यूज़ करेंगे, ऑन द टेबल। इस प्रकार से दैट पिक्चर वुड लुक बेटर ऑन द अदर वॉल। भाई ये जो पिक्चर है ये दूसरी वॉल पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब ये मान लीजिए वॉल है और इस पिक्चर की पोजीशन कहाँ पे है, इस वॉल पे है, तो इस वॉल पे, तो वॉल क्या है, वॉल एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर यहाँ पे इस पिक्चर की जो है पोजीशन है, तो यहाँ पे हम ऑन का यूज़ करेंगे। इस प्रकार देयर इज ए बिग स्पाइडर ऑन द सीलिंग। अब सीलिंग भी एक सरफेस होता है और सरफेस के ऊपर स्पाइडर है, तो स्पाइडर की पोजीशन बताने के लिए जिस प्लेस को हम जो है टारगेट करते हैं, जिस प्लेस के बारे में बताते हैं, उससे पहले हम ऑन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ऑन द सीलिंग हम कहेंगे। अटैच टू के अर्थ में भी हम जो है ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे व्हाई डू यू वियर दैट रिंग ऑन योर फर्स्ट फिंगर। अब मतलब यहाँ पे जो आपकी रिंग है वो फर्स्ट फिंगर पे क्यों है, तो मतलब फर्स्ट फिंगर पे आपकी जो रिंग है वो अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। इस प्रकार से देयर आर मैनी एप्पल्स ऑन द ट्री। अब यहाँ पे जो एप्पल्स हैं वो ट्री पे, अब ट्री पे एप्पल्स अटैच हैं, तो इस मीनिंग को कन्वे करने के लिए ऑन का यूज़ किया गया है। मतलब एप्पल्स की पोजीशन कहाँ पे, ट्री पे, रिंग की पोजीशन कहाँ पे, फर्स्ट फिंगर पे, और ये रिंग फर्स्ट फिंगर पे और एप्पल्स ट्री पे अटैच है, ठीक है, अटैच टू, तो इस मीनिंग को कन्वे किया गया है, तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। ऑन इज आल्सो यूज्ड फॉर पोजीशन बाय लेक और सी। अब मान लीजिए लेक है, ये लेक है, और इस लेक के ऊपर या दाएं बाएं कोई भी अगर कोई भी वस्तु है, कोई व्यक्ति है, तो इसकी पोजीशन को मेंशन करने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। या कोई सी है, मान लीजिए सी है, ठीक है, तो सी के ऊपर मान लीजिए कोई दाएं बाएं इसके अगर कोई पोजीशन है किसी व्यक्ति या वस्तु की, तो इसको भी मेंशन करने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो बाउनिस इज ऑन लेक विंडरमेयर। तो ये लेक विंडरमेयर एक लेक का नाम है, और ये बाउनिस ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो इसके पोजीशन बताने के लिए हम यहाँ पे ऑन का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है इन। तो इन का यूज़ हम कब करते हैं, देखिए, फॉर पोजीशन इनसाइड लार्ज एरियाज एंड इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन जो है एक लार्ज एरिया में है, मान लीजिए लार्ज एरिया है, और लार्ज एरिया है तो इसकी बाउंड्री भी होगी, तो ये इसकी बाउंड्री है। तो अगर कोई ऐसा लार्ज एरिया जिसकी एक निश्चित एक बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री के अंदर किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन है, तो उस व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन बताने के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। दूसरा, मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में है। 3 डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, जिसकी विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है और लेंथ भी होती है, ठीक है। तो ऐसे में हम जो है इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, आई डोंट थिंक ही इज़ इन हिज ऑफिस। मुझे नहीं लगता कि वो ऑफिस में है। तो ऑफिस क्या होगा, ऑफिस एक 3 डायमेंशनल स्पेस है। मान लीजिए ऑफिस होगा कोई भी, तो उसका जो स्पेस होगा वो 3 डायमेंशनल होगा, उसकी लेंथ भी होगी, हाइट भी होगी और ब्रेड्थ भी होगी।
तो किसी यहाँ पर आई की पोजीशन कहाँ पे है, ऑफिस में है। तो एक ऐसा प्लेस है ऑफिस जो 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो इसलिए यहाँ पे इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया। इसी प्रकार से लेट्स गो फॉर ए वॉक इन द वुड्स। अब वुड्स होता है जंगल, तो चलिए मतलब घूमने के लिए चलते हैं जंगल में। अब जंगल भी एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, तो इसलिए इससे पहले भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। उसके बाद सी ग्रीव अप इन दिल्ली। अब दिल्ली एक लार्ज एरिया है, ठीक है, दिल्ली एक लार्ज एरिया है और इस लार्ज एरिया की एक सर्टेन जो है बाउंड्री है। इस बाउंड्री तक, जैसे यहाँ पे यहाँ तक दिल्ली है, यहाँ तक यहाँ दिल्ली है, इसके बाहर कोई दूसरा स्टेट लग जाता है, तो एक सर्टेन बाउंड्री होती है। और इस सर्टेन बाउंड्री वाला कोई भी एरिया है तो उसके अंदर का अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन है तो उस पोजीशन को मेंशन करने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी इन का यूज़ इसीलिए किया गया है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, आई लास्ट सहार इन टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर एक एरिया है, तो ये एरिया हो गया। एरिया टाइम स्क्वायर अगर एरिया होगा तो इसकी एक बाउंड्री भी होगी, ठीक है। तो ये एक आई की पोजीशन कहाँ पे है, टाइम स्क्वायर में। तो टाइम स्क्वायर एक स्पेस है, एक एरिया है जिसकी एक सर्टेन बाउंड्री है। तो आई की पोजीशन बता रहे हैं कि ऐसे एरिया में जिसकी एक सर्टेन बाउंड्री है, मतलब एरिया टाइम स्क्वायर है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हमने ये जो है एरिया यूज़ किया है, तो इससे पहले हम इन यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से ही लिव्ड इन द डेजर्ट फॉर 3 years। तो यहाँ पर डेजर्ट है। अब डेजर्ट जो होगा वो भी जो है एक ऐसा एरिया होगा जिसकी बाउंड्री होगी। भाई मान लीजिए ये डेजर्ट है, इसको हम डेजर्ट कब कहेंगे, रेगिस्तान कब कहेंगे, जब इसमें मिट्टी जो है रेतीली होगी। अब इसके ये एक जहाँ जहाँ तक मिट्टी रेतीली है तो वहाँ वहाँ तक ये डेजर्ट है, ठीक है, रेगिस्तान है। और जो भी आगे का इधर इधर का कोई एरिया होगा वो रेगिस्तान थोड़ी कहेंगे। तो ये एक सर्टेन बाउंड्री बन गई, ठीक है। इसके अंदर किसी की पोजीशन है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए यहाँ पे इन का यूज़ किया गया। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मेंशन करने के लिए ऑन का यूज़ करते हैं, लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो हैं वो ये होते हैं जैसे बसेस, ट्रेन्स, प्लेन्स और बोट्स, ठीक है। ये अक्सर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जिनमें हम घूम फिर सकते हैं। तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें हम घूम फिर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिए, जैसे बसेस हो गए, ट्रेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, बोट्स हो गए, तो ऐसे में हम ऑन का यूज़ करते हैं इनसे पहले। अदरवाइज़ हम जो है साइकिल और हॉर्सेस हैं उनके साथ भी हम ऑन का ही यूज़ करते हैं, जैसे देयर इज़ नो रूम ऑन द बस, तो ऑन द बस। इस प्रकार से ही इज़ अराइविंग ऑन द 3:15 ट्रेन, तो यहाँ पे ट्रेन, तो ऑन द 3:15 ट्रेन। वी आर ट्रेवलिंग ऑन फ्लाइट 604, तो यहाँ पे फ्लाइट का जिक्र है, तो ऑन फ्लाइट 604। इट टुक 5 days टू क्रॉस द अटलांटिक ऑन द क्वीन एलिजाबेथ, तो ये एक बोट का नाम है, तो इससे पहले ऑन का यूज़ किया गया है। आई विल गो डाउन टू द शॉप इन ऑन माई बाइक, तो यहाँ पे बाइक से पहले ऑन का यूज़ किया गया है। बट वी यूज़ इन टू टॉक अबाउट कार्स एंड स्मॉल प्राइवेट प्लेन्स और बोट्स। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट के साधन होते हैं जिनमें हम मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्मॉल प्राइवेट प्लेन्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी बोट्स भी हो सकती हैं जिसमें मूव नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ हम जो है इनका यूज़ करते हैं, जैसे सी केम इन ए टैक्सी, ओके। तो यहाँ पे टैक्सी है, टैक्सी में मूव तो कर नहीं सकते हैं, तो ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट हो गया जिसमें हम मूव नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में हम इनका यूज़ करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।